अजमेर निगम के आयुक्त महोदय के बंगले को देखिए। आयुक्त महोदय के बंगले का स्विमिंग पूल देखिए। जी हां, जिन तस्वीरों को आप अभी देख रहे हैं वो अजमेर नगर निगम के आयुक्त के सरकारी घर की हैं। इस बंगले का हुलिया देखिए। लाखों रुपए लगाकर बंगले को सजाया गया है। गर्मी के महीने में साहब को नहाने में दिक्कत ना हो तो स्विमिंग पूल बनवाया गया है। अब अजमेर नगर निगम आयुक्त के बंगले पर लाखों रुपए किसने खर्च किया इसका पता नहीं है। कोई भी सरकारी विभाग बंगले को संवारने की बात से इनकार कर रहा है। अजमेर नगर निगम के मेयर तक कह रहे हैं कहीं तो कुछ गड़बड़ है, जांच होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी आवास में स्विमिंग पूल बनवाने का नियम नहीं है तो पता चलना चाहिए कि इस बंगले पर किसने लाखों रुपए खर्च किए। मैंने जानकारी की तो नगर निगम के द्वारा एक पैसा इसके अंदर हमारे नगर निगम के द्वारा इस बंगले के अंदर नहीं लगाया गया। तो अब इस चीज में आई कि जब पीडब्ल्यूडी ने नहीं लगाया, नगर निगम ने नहीं लगाया, तो फिर लगभग ये जो चीजें जानकारी में आ रही है कि स्विमिंग पूल बन गया, टाइल्सें लग गई, बहुत बढ़िया से बढ़िया बताते हैं कि अच्छे अच्छे नल वगैरह लग गए। तो जाके जो बताते हैं, शिकायत कर रहे हैं कि 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। तो ये किसने किया है? दरअसल नगर निगम आयुक्त के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सर्किट हाउस के पीछे आलीशान बंगला अलॉट कर रखा है। आलीशान बंगला अलॉट कर रखा है और पीडब्ल्यूडी इंजीनियर बंगले में सुविधाएं जुटाते हैं। लेकिन अजमेर आयुक्त के इस बंगले में वह सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो अजमेर में किसी भी पद पर रहने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के पास नहीं है। लिहाजा बंगले को संवारने में कितना पैसा लगा है, कहां से पैसा लगाया गया है, इसकी जांच की मांग उठ रही है। यहां आपके लिए जानना जरूरी है कि इस समय बंगले में निगम आयुक्त चिन्मय गोपाल रहते हैं, लेकिन बंगले की ये तमाम खर्चीली सुविधाएं इनसे पहले आयुक्त रहे आईएएस हिमांशु गुप्ता के कार्यकाल में जुटाई गई थी। आईएएस हिमांशु गुप्ता, जो कि अब बाड़मेर के कलेक्टर हैं, उन्हें ये बंगला जर्जर हालत में मिला था, लेकिन उन्होंने अपनी करामात दिखाते हुए इस बंगले में 20 से 25 लाख से ज्यादा का काम ऐसी सुविधाएं जुटाने के लिए किया जो बड़े से बड़े अधिकारी के लिए भी मंजूर नहीं होती। अब शहर में इस बात की चर्चा है कि आखिर गुप्ता के कार्यकाल में इस सारे खर्चे का भुगतान अगर सरकारी विभागों ने नहीं किया तो फिर किसके द्वारा किया गया। आयुक्त के आलीशान बंगले में स्विमिंग पूल बनाया गया, महंगे सोफे, शानदार गार्डन बनाया गया है। इस बंगले की स्थिति काफी खराब थी। करीब 25 लाख रुपए से ज्यादा के बंगले की मरम्मत करवाई गई, लेकिन ये खर्चा किसी भी सरकारी विभाग के द्वारा नहीं किया गया। तो ये पैसा किसने लगाया इसकी जानकारी नहीं है। स्विमिंग पूल बनाने की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। बंगले पर बढ़ते विवाद के बीच अजमेर नगर निगम के पार्षद भी सवाल खड़े कर रहे हैं और जांच की मांग उठा रहे हैं। शानदार बंगला वहाँ बना हुआ है, उसमें स्विमिंग पूल बना हुआ है, वहाँ अच्छी टाइलें हैं, महंगे नल लगे हुए हैं। तो हम शहर ये जानना चाहता था, शहर के जागरूक लोग ये जानना चाहते थे कि ये इसमें पैसा कहाँ लगा। जैसे मैं इस लाइन का आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि 20-25 लाख का वहाँ काम हुआ है। तो 20-25 लाख रुपए का काम कैसे हुआ? हमने आलीशान बंगले और बंगले में बने स्विमिंग पूल को लेकर आयुक्त चिन्मय गोपाल से सवाल पूछा तो उन्होंने भी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सरकारी बंगले का भौतिक सत्यापन नहीं होता? स्विमिंग पूल का प्रावधान नहीं तो फिर स्विमिंग पूल क्यों बनाया गया? क्या किसी ठेकेदार को स्विमिंग पूल बनाने का ठेका दिया गया? विवाद बढ़ने के बाद भी अब तक जांच क्यों नहीं? पीडब्ल्यूडी ने उसको काम कराया नहीं। नगर निगम से जब पूछा गया तो नगर निगम के द्वारा कहा गया कि हम किसी और की संपत्ति के अंदर हम किसी तरह का काम नहीं कर सकते हैं। तो जो तत्कालीन आयुक्त थे उन्होंने वहां पर किस प्रकार से उसका जो जीर्णोद्धार किया था कि उस पूरे घर के अंदर जीर्णोद्धार किया। उन्होंने वहां पे एक स्विमिंग पूल बनाया, वहां पर जो गार्डन था वहां पे बहुत महंगे महंगे उन्होंने सोफे वगैरह लगे, वहां पे बड़े बड़े प्लांटेशन लगाए गए जो बहुत महंगे थे। वो सब कहां से आया? सवाल कई हैं जिनके जवाब सामने आने ही चाहिए, क्योंकि अगर मामला भ्रष्टाचार का है तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लाखों के इस खर्च की इजाजत किसने दी है इसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।